Students, it is a matter of great joy that we have finished future, simple future. And after that, after completing simple future, we have to face, we have to study, we have to read about future imperfect. Imperfect, that is continuous, that is progressive. We call it in different ways, and there should not be doubt that if we say future imperfect, there should not be confusion that future continuous or future progressive, that will be different. Matter doesn't so. Matter is that the matter is that all the three are same. तो हमें अब पढ़ेंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट क्या होता है। आने वाला समय तो इससे बोध होता ही है। इन कमिंग डेज व्हाट द एक्शन विल बी, व्हाट द वर्क विल बी डन, तो ये तो रहता ही है। तो आने वाले समय में कोई काम होता रहेगा या कोई काम हो रहा होगा, होता रहेगा, हो रहा होगा, इसकी जो सूचना देती है, इसका जो सूचना मिलता है, उसको हम समझते हैं पास्ट इम्परफेक्ट। पास्ट नो, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये होती है बात। तो इसकी पहचान हम आपको देते हैं। इसकी पहचान क्या है? क्रिया के अंत में ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगी। ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेंगी, अथवा रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये लगा रहता है। तो आसानी से हम पता लगा सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट कि यह जो सेंटेंस है वह क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव का है, फ्यूचर इम्परफेक्ट का है। इसको तो हम पता लगा सकते हैं इसके आधार पर। अब जरा सा हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इस पर है कि नहीं है। वर्षा दिल्ली से आती रहेगी। वे लोग अपना काम करते रहेंगे। हो गया, करते रहेंगे, ते रहेंगे, ती रहेगी, ता रहेगा,
आ रहेगा। तो ये तो पहचान है कि हम कैसे उसको पहचानेंगे। तो देखिए इस पर सेट कर रहा है ये। तो अब हमारा रूल क्या होगा, इसके रूल के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस, अब यही पर जाकर के अंतर होगा। तो यहाँ पर बी लगेगा, बी ई, बी पहले तो ये था, अब इसमें बी जुट गया। और इसके बाद जो वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, वह जाएगा V4 में, ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। वही रटी रटाई बात, वही फॉर्मूला। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हो गया मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और ये तो हमारा सब्जेक्ट है ही। तो इस तरह से फॉर्मूला मेरा रेडी है। अब इस फॉर्मूले पर इसको हमको बैठा लेना है। वर्षा दिल्ली से आती रहेगी, तो वर्षा विल थर्ड पर्सन है, उसके बाद लगेगा बी, उसके बाद आना क्रिया है, तो कमिंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, चूंकि कम क्रिया इंट्रांजिटिव है, इसलिए ये जो है दिल्ली से, ये क्या है, कम्प्लीमेंट है, से लगा हुआ है ना, इससे से के पहले वाला क्या होगा, कम्प्लीमेंट होगा। तो कमिंग फ्रॉम दिल्ली। वे लोग अपना काम करते रहेंगे, दे विल बी डूइंग, अपना काम, देयर वर्क, वे लोग अपना काम करते रहेंगे। मोहन आता रहेगा, मोहन विल बी कमिंग। ये हमारा सेंटेंस हुआ। अब ये जो सेंटेंस मेरा हुआ, यह सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ। अब फिर उसको निगेटिव बनाना होगा, इंट्रोनिगेटिव बनाना होगा, डब्ल्यू इसमें ले जाना होगा, ये सब काम करना होगा जो पहले आप सीख चुके हैं। निगेटिव बनाना है, क्या करेंगे, नोट लगा देंगे, मेन वर्ब के पहले नोट लगा देंगे, या इस दोनों के बीच में नोट लगा देंगे, शैल विल बी, यहाँ पर वर्षा विल नॉट बी कमिंग, नॉट, बी या विल के बीच में नोट लगा देंगे, यहाँ पर विल और बी के बीच में नोट लगा देंगे, यहाँ पर विल और बी के बीच में नोट लगा देंगे, निगेटिव हो जाएगा। इसको इंट्रोगेटिव करना है तो मेरे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, चाहेंगे तो दोनों हेल्पिंग वर्ब को खींच लेंगे आगे, तब लेंगे सब्जेक्ट, चाहेंगे तो एक को खींच करके दूसरे को छोड़ देंगे। जैसे विल वर्षा बी कमिंग फ्रॉम दिल्ली। चाहेंगे तो विल बी वर्षा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई गलत नहीं होगा। दे विल बी तब विल दे बी कमिंग डूइंग, देयर वर्क। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव। इसमें डब्ल्यू एस कर देना है, तो व्हेन विल वर्षा बी कमिंग,